सिंथेसिस सिंथेसिस नैनो टेक्नोलॉजी का सिंथेसिस, इसको बनाते कैसे हैं। ठीक, तो बेसिकली दो साइंटिस्ट था, एक था नोरियो टोनीगुंजी, एक था एरिस करके कोई साइंटिस्ट था। मैं मतलब याद नहीं कर पा रहा हूँ, एरिस डिलेक्सर करके था, एरिस डिलेक्सर। तो बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी को बनाने का दो अप्रोच बताए हैं दोनों। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कोई पुस्तक को भी पढ़े होंगे तो सर नैनो टेक्नोलॉजी शब्द ये दिए होगी, वो लास्ट में मिल जाएगा, एक्चुअल में लिख दूंगा जब लास्ट में हटूंगा यहाँ से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो सिंथेसिस, अब बेसिकली आप स्केल पढ़ चुके हो, नैनो प्रौद्योगिकी कॉन्सेप्ट, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तुम्हारा माइंड खुल रहा है धीरे धीरे, संबंधित नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे करना है आपको खुल रहा है धीरे धीरे। ठीक, तो सिंथेसिस बेसिकली दो साइंटिस्ट था, एक था नोरियो टोनीगुंजी, एक था एरिस डिलेक्सर था। ठीक, तो एरिस डिलेक्सर को साहब ने अलग बताया है, नोरियो टोनीगुंजी साहब ने अलग बताया है। तो बेसिकली जो नैनो पार्टिकल का रेंज है उसको हम तोड़ते हुए भी बना सकते हैं और इधर से जोड़ते हुए भी बना सकते हैं। यही इसका बहुत बड़े खासियत है नैनो टेक्नोलॉजी का। तोड़ के भी बना सकते हैं और नीचे से जोड़ के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं तोड़ के देख, सबसे पहले स्केल के रेंज में हमने बताया था स्थूल। ठीक, कोई स्थूल पदार्थ होगा बड़ा। ठीक, और मैं तोड़ूंगा इसको। ठीक, सिंथेसिस मतलब बनना। ठीक, ग्रीन सिंथेसिस ये सब एक ही चीज है। ठीक, ये कोई स्थूल पदार्थ है। ठीक, ये स्थूल पदार्थ है, तो स्थूल पदार्थ मतलब, और स्थूल पदार्थ को छोटे छोटे रूप में तोड़ना, छोटे छोटे माइक्रो लेवल में तोड़ो। ठीक, माइक्रोमीटर के लेवल में। ठीक, माइक्रोमीटर के लेवल में और तोड़े तो यहाँ आ जाएंगे नैनो पार्टिकल। यहाँ और बड़ी चीज से ले सकते हैं, 2-3 पोर्शन में और तोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दो तीन बार आप अगर पेज भरने के लिए आप अगर और बना सकते हो कि मैं स्थूल के बाद और उससे छोटे पार्टिकल और उससे छोटे पार्टिकल, मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक, उसके बाद और अगर तोड़ेंगे, ये है। ठीक, और उससे छोटे छोटे सब ये तोड़ेंगे, छोटे छोटे ऐसे तोड़ देंगे। तो ये हो गया माइक्रो और ये हो गया नैनो स्केल। ठीक, अब ये तो ऊपर से किसी को काटछाट करते हुए अपन नैनो स्केल में कोई पार्टिकल को रेंज बना रहे हैं। ठीक है, हम क्यों ना एटॉमिक लेवल से बनाए, नीचे लेवल से। ठीक है, तो बेसिकली कोई एटॉमिक होगा, ठीक, कोई एटॉमिक होगा, छोटे पार्टिकल जो बेसिकली नैनो पार्टिकल के बीच के रेंज से इससे बड़ा होगा नहीं, ये होगा न्यूक्लियर पार्टिकल। ठीक, न्यूक्लियर छोटा। देख, क्वांटम के मतलब सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा, नैनो पार्टिकल से भी छोटा पार्टिकल। इसका तो 1 मीटर का अरबवां हिस्सा, तो क्वांटम फिजिक्स का क्या, उससे और छोटा पार्टिकल। क्वांटम मतलब सिंपल से सबसे छोटा पार्टिकल या यूनिट, अब ये मान के चले। ठीक, तो उसके बाद आएंगे इससे बड़ा आ जाएंगे, न्यूक्लियर से एटॉमिक में आ जाएंगे, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला। ठीक, और उसके बाद आ जाएंगे यहाँ नैनो स्केल वाला पार्टिकल। ठीक, तो यहाँ से देख, किसी भी चीजों का विकास न्यूक्लियर से करेंगे, जो बेसिकली नेचुरली रूप से हमको पता प्राप्त है ये, और यहाँ जो प्राप्त है उसको तोड़ते हुए बना रहे हैं नैनो पार्टिकल। तो एक साइंटिस्ट था, अब मैं उसको बताना चाहिए कि नहीं। ठीक, वहां तक ठीक है, फिर ज्यादा अंदर हो जाएगा। ठीक, तो एटॉमिक स्केल के रेंज के पार्टिकल, ये न्यूक्लियर स्केल। ठीक, और ये नैनो स्केल। तो बेसिकली ये बन रहा है नैनो स्केल, ये इसको बोल रहे हैं नैनो पार्टिकल का विकास, नैनो
पार्टिकल का सिंथेसिस। ठीक, कोई ऐसे पदार्थ होगा या कोई ऐसे पदार्थ होगा जिसको छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे स्केल के रूप में तोड़ के हम नैनो पार्टिकल के रेंज में किसी भी पदार्थ या किसी पदार्थ को अपन नैनो पार्टिकल के रेंज में ला सकते हैं तोड़ के। तो ये क्या हुआ, ये टॉप से तोड़ है ना, जो हमारे पास है उसको तोड़ के बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच। और इसी के बारे में बताया था एक जापानी साइंटिस्ट था, टॉप डाउन अप्रोच ऐसी बनता है करके। जापानी साइंटिस्ट था नोरियो टानीगुची। ठीक, तो वो टॉप डाउन के सिद्धांत को दिया था। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मेरे को मूर्ति बनाना है, एक एग्जाम्पल से बात करता हूँ, मूर्ति बनाना है, ठीक, मूर्ति बनाना है तो मूर्ति बनाने के लिए पहाड़ का तोड़ के ला के आया। जब देख बड़ा सा पत्थर छोटा सा मूर्ति बना है, ठीक, तो वैसी कोई पदार्थ होगा उसको तोड़ के अपन नैनो पार्टिकल के रेंज में ला रहे हैं छोटे में। तो एक समय बाद आएगा भाई कि जो हमारे पास पदार्थ है वो तो सेचुरेशन हो जाएगा ना, वो तो खत्म हो ही जाएगा, उसी स्थिति में रहेगा अगर मान लीजिए ऐसे चलेंगे तो। और जो हमको नेचुरली रूप से पता है, मतलब जो नेचर हमें प्रोवाइड किया है, न्यूक्लियर पार्टिकल, एटॉमिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का पार्टिकल, इसी को जोड़ के बना ले यहाँ। तो ये क्या चल रहा है, ये बॉटम अप अप्रोच चल रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच, और एक है टॉप डाउन अप्रोच। तो नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, तो दो अप्रोच से हो रहा है। आप सिंपल से ऐसी लिख के आना है और ऐसी चित्र बना के आना है। और इसके बारे में बताया था एरिस, एक साइंटिस्ट था एरिस डिलिक्सर, ठीक, इसको शायद बताया था 1900, सन मैं भूल रहा हूँ, शायद 1900 नहीं सन रहने देते हैं, ठीक, यहाँ तक ऐसे बताया था। तो नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस के बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है। नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस के बारे में सिंपल से आप यहाँ तक समझ चुके हैं, ठीक। अब इसको बनाने के लिए, इसको जोड़ने के लिए एक टूल होगा जिसको बोलेंगे नैनो एक्सेम्बलर टूल, ठीक। ब्लैक बोर्ड में छोटा की वजह से इसको यहां तक समझ गए ना, पूरा सिंथेसिस कैसे होता है, ऐसी हो रही। तो जो न्यूक्लियर स्केल का जो छोटा पार्टिकल है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी दो न्यूक्लियर पार्टिकल से बना हुआ, ठीक है। तो उसी को इकट्ठा करके हमको नैनो पार्टिकल तक पहुंचना है। तो किसी भी पदार्थ का या किसी भी पदार्थ का गुण धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए जब करते हैं तो नैनो असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या है टूल से, क्या है कि किसी भी पदार्थ, जैसे कि न्यूक्लियर स्केल का जो रेंज का ये पार्टिकल है पदार्थ, इसी को व्यवस्थित ढंग से जोड़ते हैं। और जोड़ के जो चीज हमको चाहिए वही चीज अपन बनाते हैं नैनो पार्टिकल के रेंज में जाकर, ठीक है, जोड़ते हैं। तो एक टूल जिसको नैनो असेंबलर टूल्स कहते हैं, जिसको नैनो असेंबलर टूल्स कहते हैं, ठीक।
आप में है टूल्स है, नैनो टूल्स है, तो यही है नैनो टूल्स। तो देख एक कॉन्सेप्ट का और भी कर रहे हैं यहीं से। देख जो पार्टिकल यहाँ जो भी इस स्केल के जो भी पार्टिकल होगा वो इधर उधर पूरा, क्योंकि ये हमको क्या है, ये क्या है जो बेसिकली हमको नेचर प्रोवाइड किया है, जो नेचुरली में प्रेजेंट है, जो नेचर में प्रेजेंट है। और इस रेंज के पार्टिकल को हमको जोड़ना है, बहुत दिख रहा है इधर उधर सब दिख रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ये सब इधर उधर दिख रहा है। अब उसको इकट्ठा करते हैं, तो इकट्ठा करने के बाद कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा तो उस स्ट्रक्चर जोड़ने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल होगा उसको बोलेंगे नैनो असेंबलर टूल्स। ठीक है, तो आप सिंपल से भाषा में लिख सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के पार्टिकल रेंज को, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के पार्टिकल रेंज को सिंथेसिस कर ले। जब हम बॉटम अप अप्रोच से नीचे से ऊपर जाते हैं तो इससे संबंधित किसी भी पदार्थ को सुव्यवस्थित ढंग से एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रखने के लिए जो भी टूल का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलेंगे नैनो असेंबलर टूल्स। ठीक है, और यही चीज है बेसिकली हमको जोड़ के बनाना है कोई भी चीज। हम देख प्रकृति ने बेसिकली 3 चीज प्रोवाइड किया था। मैं एक एग्जांपल से बात करता हूँ, जैसे कि हीरा डायमंड ग्रेफाइट, ये 3 चीज होता है, और तीनों क्या है, कार्बन से बना है। देख तीनों कार्बन से बना है। अब तीनों जो कार्बन से बना है तो बेसिकली उसके उसके स्ट्रक्चर पे डिफरेंस है। एक का स्ट्रक्चर अलग है तो वो डायमंड बन जा रहे हैं, एक का स्ट्रक्चर अलग है तो हीरा बन जा रहे हैं, एक का स्ट्रक्चर अलग है तो कोयला बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ना है ठीक से, इसको सुव्यवस्थित ढंग से ऐसे करना है कि हमको यहाँ नैनो पार्टिकल में हम अच्छे से इसको जोड़कर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर पाए। देख बेसिकली तीनों चीज में क्या है, कार्बन आइसोटॉप का चेंज है। तो एक आइसोटॉप के एक आइसोटॉप की वजह से देख ले, एक डायमंड बन जा रहा है, एक हीरा बन रहा है, एक कोयला बन रहा है, और तीनों बने हैं कार्बन से बने हैं। ठीक है, वैसे हमको डेवलपमेंट करना है, किसी भी चीज को बनाना है तो ऐसे आइसोटॉप ऐसे चीज बनाना है जो हमको किसी भी पदार्थ को नैनो पार्टिकल के रेंज में पार्टिकल के बारे में स्टडी कर ले, और जो हमको चाहिए वो चीज का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं नैनो पार्टिकल के माध्यम से। ठीक है, अब इसका अनुप्रयोग देखते हैं। ठीक, तो इसका अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, शायद मैं सफल हूं इसमें समझाने में, समझे आप। ठीक, एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन देख, नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बृहद क्षेत्र में है। सबसे पहले तो है मेडिकल क्षेत्र में, थोड़ा सा बात कर लीजिए आपके माइंड को खोलने के लिए। जब आप बायोटेक, अगर आप उसका इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंसी और उपयोग करके लिख रहे होंगे तो आपका जो दिमाग का भी पेक है ना, उसको मैं खोल रहा हूँ अभी मेडिकल में। ठीक, एक है एग्रीकल्चर में कोई खास ऐसा डेवलपमेंट अभी तक दिखाई नहीं देता है नैनो टेक्नोलॉजी में, ना हुआ भी नहीं है। सिर्फ हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं करके, अभी तक रद्दी भर कुछ नहीं किए हैं, और इसी का एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है भाई, इसी का संभावना व्यक्त करके अपन समझना है। ठीक, तीसरा क्षेत्र है आपका डिफेंस क्षेत्र में हो गया है। डिफेंस जिसको रक्षा प्रणाली क्षेत्र में, भाई किसी को अगर बम बारूद बनाना है तो बम बारूद को बनाने में जो भी पार्टिकल इस्तेमाल हो रहा है, जो किसी भी बॉडी को भेदने के बाद वहाँ के मास को बना देता है, तो हम ऐसे नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल करके करें कि वो टची हो और खत्म हो जाए हमारे दुश्मन। ये इसका महत्व है रक्षा के क्षेत्र में। ठीक, एक है एनर्जी के क्षेत्र में। एनर्जी के बाद कौन सा है,
एक है एनर्जी, एनर्जी के क्षेत्र में एक होता है मेडिकल, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनर्जी, हाँ ऊर्जा, नहीं ऊर्जा तो यही होगा, एक है वाटर स्रोत, ठीक, एक है पेडोजेनिक क्षेत्र, माइनिंग स्टडी, ठीक। तो मेडिसिनल क्षेत्र के मतलब क्या है, जैसे कि एकदम सिंपल भाषा में मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, आपके माइंड को खोल रहा हूँ मैं, ठीक। बायोटेक में देख, मेडिसिनल क्षेत्र के मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो जाए किसी भी आदमी को मान लो जाए गंभीर बीमारी है, ठीक। अब गंभीर बीमारी है, मान लो जाए उसके छाता में, बेसिकली छाता में उसका छेद है, ठीक। छेद है तो वहाँ ऑपरेशन के लिए बड़ा दिक्कत है, बड़ा सेंसिटिव पोर्शन है। अब उस सेंसिटिव पोर्शन को बार बार खोल के ऑपरेशन करना, बार बार करना बहुत ही घृणादायक और बहुत ही दर्ददायक और बहुत ही मतलब मन विचित्र वाली बात है, ठीक है, मन विचित्र वाली बात है। तो वहाँ अपन नैनो पार्टिकल के इस्तेमाल करके, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, या हम 0.-7 से 0.-9 के बीच में कोई ऐसा पार्टिकल या ऐसा नैनो रोबोटिक बनाकर हम उसके ब्लड में डाल दें, और ब्लड में डालने से जहाँ छेद है वहाँ जाकर वो काम करे दवाई के रूप में, हम क्यों बार बार खोले वो। तो मेडिकल के क्षेत्र में ऐसे उपयोग होता है नैनो टेक्नोलॉजी का। अब तुम बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सोचो, अगर आपकी प्लांट को मान लो जाए डिसीज लगा है, अगर ये मैंगो की प्लांट है, ये अगर प्लांट है, ठीक, आपकी प्लांट को अगर मान लो जाए यहाँ डिसीज लगा है, तो डिसीज लगा है और इस डिसीज को बहुत खतरनाक डिसीज है या बीमारी है या इंसेक्ट है जो बार बार इसको आता है, और कोई इंसेक्ट होगा जो इसको इफेक्ट पहुंचाता होगा, ठीक। अब तुम बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई इंसेक्ट होगा यहाँ, इस इंसेक्ट के रेजिस्टेंस के प्रति इसमें डीएनए डालोगे। हम क्यों ना नैनो पार्टिकल के रेंज से कोई ऐसा दवाई डाले और मृदा में डाल दे, और मृदा इसको जल के माध्यम से लेकर इसी प्लांट में रहे। क्यों हम बाहर से लाके कर रहे हैं इसके लिए जी, क्यों हम टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारा काम तो नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसे भी कर सकते हैं, इसी में इंसर्ट करा दें। और हम तो ऐसी करा रहे हैं अभी तक सुने हैं, कुछ में इसी में डाल दे रहे हैं कहीं से लाके। और अभी तक तो हम यहीं तक ही सैद्धांतिक पक्ष देखे हैं, और जो हमको डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए उसी से हम उत्पाद कर रहे हैं, और जो चीज चाहिए उसी से हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ मेडिकल के क्षेत्र में यही है। मान लीजिए कीमोथेरेपी, आप मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बार सुने होंगे कि कीमोथेरेपी और टारगेटेड ड्रग्स का कॉन्सेप्ट है। अब मैं मुंह में बोल देता हूँ, कीमोथेरेपी मतलब क्या है कि किसी भी जगह बीमारी है उसको लाइटिंग के माध्यम से इंजेक्ट करके वहाँ की बीमारी को नाश करते हैं, और वहाँ की जो सेल है जो डेथ हो चुका है उसको बाहर निकालने में लेजर के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, ठीक। अब इतना दर्दनायक है कि उसमें लेजर लाइट मार रहे हैं, उसके माध्यम से कर रहे हैं, तो वहाँ आसपास के जो अच्छा सेल होगा उसको इफेक्ट कर सकते हैं। मान लो ये पैर का है, यहाँ अगर कीमोथेरेपी कर रहे हैं पैर में या हाथ में यहाँ कर रहा हूँ मैं, कीमोथेरेपी लाइटिंग के माध्यम से यहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं, तो आसपास के सेल के नुकसान होने का चांसेस है। क्यों ना मैं 0.7 से 7 पॉइंट पार्टिकल बना के ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करूं कि मैं ब्लड के माध्यम से इसको ठीक कर लूं,
नैनो रोबोटिक के माध्यम से। तो नैनो रोबोटिक माध्यम का एप्लीकेशन ऐसी है और इसी सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए अभी रिसर्च और ये सारी चीज चल रहे हैं। जब हमारे इंजीनियर गिटार से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, अभी इस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे होता है बायोटेक में, इस प्रकार होता है। ठीक, तो आपका माइंड धीरे धीरे खुल रहे हैं ना। तो ये है मेडिकल। एक मैं शब्द बोलूं, ड्रग कॉन्सेप्ट है, मतलब टारगेटेड ड्रग कॉन्सेप्ट है। टारगेटेड ड्रग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? जैसे कि तुमको अभी पेपर टाइम सर दर्द होगा सर दर्द। अब सर दर्द के लिए आप डिस्प्रिन खाओगे तो डिस्प्रिन कहाँ? पेट में जाएगा। पेट से कहाँ जाएगा? बड़ी आंत से छोटी आंत से जो रस पूरा निकलेगा तो एनर्जी के रूप में हमारे ब्लड में जाएगा, फिर हमारे सर में जाएगा वो काम करने के लिए। मतलब खाए पिए पचा के बाद जो एनर्जी बनता है वो वही तो ब्लड है, और वही ब्लड सर्कुलेशन कहाँ होगा? यहाँ होगा जिसमें दवाई मिला है, तब जाके काम कर रहा है डिस्प्रिन। अब क्यों ना हम नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नैनो रोबोटिक के माध्यम से ऐसे ड्रग्स बना ले जो बेसिकली खाए और हमारे सर में जाके डायरेक्ट काम करें, और उसी बेस में बायोटेक्नोलॉजी भी टिका है। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन है। अब एग्रीकल्चर क्षेत्र के बारे में वृहद एप्लीकेशन को पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएंगे। ठीक, तो हमारा अब आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, बेसिकली बहुत चर्चा का विषय यही है, ये एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में सबसे अधिकतम संभावनाएं हम व्यक्त कर रहे हैं प्रोसेसिंग सेक्टर में। पहला एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सेक्टर में देख लेते हैं। प्रोसेसिंग सेक्टर। ठीक, देख सेकेंड ईयर वाले का ये सिलेबस है, आप अभी प्रोसेसिंग सेक्टर के मतलब नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, मैं भी उससे थोड़ा सा ही आगे हूँ। ठीक, प्रोसेसिंग सेक्टर तो हाँ, भले मैं अलग से कोई पढ़ा हूँ तो पढ़ा दे रहा हूँ, पहले पढ़ लिया। ठीक, तो प्रोसेसिंग सेक्टर के मतलब क्या होते हैं? प्रोसेसिंग सेक्टर के मतलब क्या है? किसी भी सामान को प्रोसेस प्रोडक्ट करके लंबे समय तक उसको संरक्षित करना। एकदम सिंपल से भाषा में वही प्रोसेसिंग है कि सामान को संरक्षित करना। अब हम किसी भी सामान को एक हद तक ही कर सकते हैं संरक्षित, और उस हद से अगर हमको पार जाना है तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमको संरक्षण करना पड़ेगा। तो देख, हम किसी भी सामान के नमी को कम करके प्लस वायु, देख प्रोसेसिंग में क्या है, नमी को कम करके हम करते हैं। मगर खराब होने के चांसेस अल्कोहल को बना रहते हैं, तो उस खराब होने के चांसेस को कंप्लीटली रूप से सेचुरेट कर दे, कम कर दे। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? किसी भी पदार्थ का नमी प्लस वायु को नियंत्रित करके और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, नैनो टेक का उपयोग करके लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। ठीक, अब कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी का पैकेजिंग किए हैं, यहाँ ये डिब्बा, यही समझो एक बार समझ गए तो 4 साल तक बहुत सारा कॉन्सेप्ट इधर उधर जुड़ता है। ठीक, अब यहाँ इस पॉलीथीन को बनाए हैं, फिर भी खोल रहे इसको खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एयर घुसने का चांसेस है। अब एयर जाएंगे तो O2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप जाएंगे और अल्टीमेटली खराब हो जाएंगे। तो हम नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्यों ना हम इस पॉलीथीन को एक ऐसा पॉलीथीन बनाएं जो बेसिकली इसमें एयर टाइट कंपार्टमेंट हो और किसी भी एयर को घुसने ही ना दे कभी। हम क्यों ना इसको लेपन चढ़ा दें, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से
टेक्नोलॉजी में पार्टिकल का इस्तेमाल करके हम किसी भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके कर रहे हैं, वही तो नैनो टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल करके झिल्ली बनाने में नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल करके एक लेपन के रूप में अपन काम कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग सेक्टर में हमारा जो खराब होता है वो कंप्लीटली और बच जाएगा। तो हम प्रोसेसिंग सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का हम भविष्य आजमाने के बारे में सोच सकते हैं वैसे, ठीक है। सेकंड चीज होता है एग्रीकल्चर में, किसी भी खेत में हम दवा डालते हैं, ठीक, किसी भी फील्ड में इंसेक्टिसाइड प्लस पेस्टिसाइड प्लस हर्बिसाइड, ठीक। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने वाला, इंसेक्ट को मारने वाला, पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मारता होगा, जिसमें इंसेक्ट के छोड़ सभी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड सिर्फ हर प्लांट को मारता होगा, जिसमें लकड़ी का डेवलपमेंट न हुआ हो, ऐसे प्लांट को मारेंगे तो उसको बोल देंगे हर्बिसाइड, ठीक है। अब बेसिकली फील्ड में क्या है कि दवाई की जो फार्मूलेशन है उसका पार्टिकल रेंज बड़ा है, तो वो कम क्षेत्र तक भी जाता है ना। अगर किसी में डालेंगे तो कम क्षेत्र तक आ जाएंगे, मतलब सरफेस एरिया कम हो जाएंगे। और बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी का सरफेस वॉल्यूम बहुत अधिक रहता है। तो हम फार्मूलेशन में फील्ड में डालेंगे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इसके फार्मूलेशन मतलब मिलावट, फार्मूलेशन में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये हुआ, ठीक। थर्ड पॉइंट, तीसरा, किसी इंसेक्ट पेस्ट से संबंधित उससे रेजिस्टेंस बना सकते हैं प्लांट को बना सकते हैं, ठीक। जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, कोई इंसेक्ट बार बार कर रहे हैं, तो हम नैनो पार्टिकल के इस्तेमाल के रेंज में पहुंचे, उस पार्टिकल के रेंज में पहुंचे, और हम उस प्लांट में जो इंसेक्ट आता है उस इंसेक्ट ना आए, उससे संबंधित हम कोई ऐसा पार्टिकल बनाए और उस पर इंसर्ट करा दें, उस पर छिड़काव कर दें, चाहे लिक्विडिटी के माध्यम से हो, चाहे किसी भी के माध्यम से अपन कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये तीसरा संभावना है एप्लीकेशन में, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। चौथा बेसिकली चौथा का है मृदा के गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मृदा की गुणवत्ता कैसे बनाए रखेंगे, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी की जो फील्ड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाएगा, तो कोई हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाएगा, तो उस हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंसी पैदा करने के लिए कोई हम नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें कि वो जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो काम ही करने न दें हमारे फील्ड में, उसको ग्रो ही न होने दें हमेशा के लिए। ऐसा कोई चीज हम डेवलपमेंट कर सकते हैं ना, कि कोई मतलब कर सकते हैं ना। तो तीसरा मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक। चौथा नहीं, पांचवा है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अब आप पूरा बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो। अब बायोटेक्नोलॉजी में मेरे से ऐसा उम्मीद मत करना कि इसको होता है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप खुद सोचो कैसे इंसर्ट करा सकते हो।
देख किसी भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम सुगमता से नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको सुगमता से और बना सकते हैं। तो जो प्रोसेस बायोटेक में यूज होता है, जो प्रोसेस और जो टेक्नोलॉजी बायोटेक में यूज हो रहा है उस प्रोसेस प्लस टेक्नोलॉजी को कारगर तरीका से कर सकते हैं। कारगर नैनोटेक के माध्यम से कारगर तरीके से कर सकते, कारगर तरीके से सिद्ध कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, सुगम डेवलपमेंट कर सकते हैं, सुगम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये है भाई, तुम अगर दूसरे चीज में इंसर्ट करा रहे हो तो हम सबजेनिक का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब मैं टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, सबजेनिक का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि दूसरे प्रजाति का लाके डाल दो, उसी प्रजाति में ही डेवलपमेंट कर दो है। तो इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम बायोटेक में ऐसा कर सकते हैं। ठीक, छठवा है जीनेटिक। ठीक, जीनेटिक्स इंजीनियरिंग आप पढ़े हो, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, जेनेटिक कृषि अभियांत्रिकी, जेनेटिक मतलब अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। ठीक, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के मतलब क्या है कि किसी भी चीज का डीएनए लेवल पे जाके उसको मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो हम डीएनए लेवल पे क्यों जाए, किसी के साथ हम क्यों इतना करें, क्यों मैनिपुलेट करें, क्यों इंसर्ट करें, मतलब इंसर्ट मतलब क्यों अंदर तक जाए उसका है। हम नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चीज चाहिए वो चीज हम नैनो पार्टिकल बना लें और जिसमें चाहिए उसमें इंसर्ट करा दें, मतलब जो प्लांट चाहिए उसी में करा दें। अगर हम दूसरे प्लांट के डीएनए को कट छट करके ला रहे हैं, काट के या छाट के जो भी चीज करके ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए हमेशा एक दिक्कत बने रहेगा। कहीं रिवर्स इफेक्ट न कर दे, पहले वाले के और दूसरे वाले को अगर जोड़े हैं तो जोड़ने के बाद कोई पर्यावरणीय संबंधी नुकसान न पहुंचा दे है। तो ऐसा कम से कम संभावना तो सोच सकते हैं ना। अब संभावना अगर ऐसा बने रहेगा तो हम इससे कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल के माध्यम से जो चीज हमको चाहिए उस पार्टिकल में बना दें और उसके अंदर डाल दें। दैट्स ऑल, यही है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक, तो नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपकी एग्रीकल्चर में समाप्त होते हैं। और इसके बाद आपका है संभावनाएं। ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी का आपके उसमें है संभावनाएं। यहाँ से आपका माइंड कंप्लीटली रूप से खुल जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में है, कृषि के, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर क्षेत्र के साथ साथ एनर्जी के क्षेत्र में है, एनर्जी के साथ साथ के डिफेंस के क्षेत्र में है, डिफेंस के साथ साथ इको पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के साथ साथ साइबर इफेक्ट के क्षेत्र में, साइबर इफेक्ट। तो अभी तक हमारे धरातल में ऐसा टेक्नोलॉजी का धरातली महत्व ज्यादा बढ़ नहीं पाया है। अभी तक रिसर्च रूप में अभी तक डेवलप है। तो इसका संभावना क्या है, सबसे पहले रिसर्च को बढ़ावा दे। ठीक, रिसर्च है उसको बढ़ावा दे, रिसर्च को बढ़ाएंगे तो भाई इसमें पढ़ने वाले लिखने वाले जाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी में अव्वल हो सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, साथ साथ अगर रिसर्च को बढ़ावा देंगे तो अधोसंरचना बढ़ेगा। अधोसंरचना मतलब डेवलपमेंट, बिल्डिंग के साथ सारी चीज का निर्माण करना पड़ेगा ना। और इससे संबंधित लेबोरेटरी के संबंध में क्षेत्र में है, तो इससे संबंधित सारी चीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारे इकोनॉमिक्स प्लस समृद्धि सारी चीज आएगा। देश की जो इकोनॉमिक्स है ठीक ठाक आएगा भाई। रिसर्च में हम अच्छे डेवलपमेंट करेंगे तो अच्छे पेटेंट बना सकते हैं ना। तो ये सारी संभावना है, रिसर्च क्षेत्र को बढ़ावा दे और साथ ही इससे हम ठीक ठाक अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर ऐसे टेक्नोलॉजी को हम अगर डेवलपमेंट कर लिए तो हम ठीक ठाक अर्निंग भी कर सकते हैं। अब सेकंड चीज,
इस टेक्नोलॉजी से संबंधित मैं फैक्चुअल चीज को लिख दूंगा लास्ट में कौन क्या है, ठीक है। तो ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक। तो हम इसका विकास हमने मतलब बोला था लास्ट टाइम, इसको लिख देंगे करके। तो 1959 मैं लिख सकता था मगर रुकवा दिया था, वीडियो को टाइम दिया गया करके। 1959 में एक साइंटिस्ट था, बेसिकली उस साइंटिस्ट का नाम था रिचर्ड फाइनमैन। एक शब्द बोला था, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम ऑफ देयर बॉटम, ठीक है। तो इसी का कॉन्सेप्ट समझ के हम नैनो टेक्नोलॉजी को सिंथेसिस के बारे में हम समझते हैं। अब कैसे समझते हैं आप कमेंट में बताना, तो ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक। और शब्द एक जापानी वैज्ञानिक था, बाकी यहाँ शब्द नहीं दिया था नैनो टेक्नोलॉजी का। 1959 में एक शब्द है जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची, ये साइंटिस्ट था जो नैनोटेक के शब्द को दिया था, यही है, ठीक है, नोरियो तानीगुची। हाँ, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में हमने एप्लीकेशन में बताए हैं, नहीं बता पाए थे। एक है बायोफोर्टिफिकेशन में अपन नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या है कि बायोफोर्टिफिकेशन मतलब जो चीज चाहिए उस चीज को किसी भी चीज में इंसर्ट करा देना। मान लो जाए मेरे को एप्पल में मेरे को खट्टा चाहिए, तो खट्टा संबंधी जीन को मैं इंसर्ट करा दूंगा, मतलब जीन को उसमें डाल दूंगा। तो यहाँ खट्टा संबंधित कोई ना कोई ऐसे पदार्थ होगा या कोई ना कोई ऐसा रसायन होगा जो नैनो टेक्नोलॉजी के पार्टिकल में उसको ला ले और इसमें इंसर्ट करा दे। क्यों हम बाहर से ला रहे हैं? जीन के माध्यम से। तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में एक एप्लीकेशन और है बायोफोर्टिफिकेशन, ऐसे समझ सकते हो। बायोफोर्टिफिकेशन में समझ पा रहा हूँ, जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी में आपको मैडम या सर जो भी चीज होंगे बताया हूँ। तो नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपका यही तक होता है। पहला मैं क्या चीज बताया हूँ, ध्यान से सुने 2 मिनट। पहला डेफिनेशन, नैनो पैमाना क्या है, नैनो पैमाना का स्केल क्या है, रेंज क्या है, नैनो स्केल क्या है। वही नैनो स्केल है जो स्केल हमने बताया, वही है नैनो मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हमने प्रौद्योगिकी परिभाषा बताए हैं, नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, नैनो साइंस क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे। अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं जितना चीज बताया हूँ स्केल तक आप लिखिएगा। उसके बाद कैसे सिंथेसिस होता है, 2 टाइप से, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। उसके बाद मैं एप्लीकेशन बताया हूँ, उसके बाद संभावना बताया हूँ। संभावना के बाद हम नैनो टूल्स की बात की है, जो असेंबलर, जो बनने में, देख असेंबलर मतलब सिंपल सी भाषा में आप यही समझो कि किसी अणु प्लस परमाणु के स्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित ढंग से एक जगह बना के रखना, और उस बना के रखने के लिए हमको नैनो असेंबलर टूल्स लगता है, उसी को बोलते हैं टूल्स। अगर के शब्द दिया होगा आपके टॉपिक में, नैनो असेंबलर टूल, ठीक। तो यहाँ तक संभावना है, साइंटिस्ट, विकास, सारी चीज आपको 2-3 लाइन का जो सिलेबस है वो यही तक है सीमित। अभी तक ये धरातल में नहीं आए हैं, तो डेवलपमेंट, अभी एक डेवलपमेंट हुआ था हाल ही में नैनो जनरेटर हुआ था, जो बेसिकली पुणे में हुआ था। ये नैनो जनरेटर, छोटा सा जनरेटर जो 14 मिलीवाट के बिजली को अपने अंदर कैपेसिटी कर सकता था, ठीक है। तो ऐसी करके हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलपमेंट करते रहेंगे, और मेरी वादा है कि आप क्लास को सुने, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़े और समझ जाइए, ठीक। थैंक यू।